जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज इस क्लास में हम मैथ पेडागोजी के टॉप 15 प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें। यह सारे प्रश्न आपके सभी शिक्षक भर्ती एग्जाम, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट व अन्य एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है। देखिए, गणित की साथ की जो प्रकृति है वह तार्किक होती है, हम सभी जानते हैं। और यहाँ पर क्या है, तार्किक चिंतन। तो हम कह सकते हैं इन दोनों में निकटतम संबंध होता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें से कौन सी विधि सहायक होगी। तो देखिए, वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें सहायक होगी प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 3 पर। छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो छात्र यदि वृत्त और गोले में तुलना करता है तो वह पूर्ति करता है अवबोध इस उद्देश्य की। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 3 बिंदु ऐसे हैं जो एक रेखा में नहीं हैं, उनको क्या कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन में 3 बिंदु एक ही रेखा में होते हैं तो उन्हें कहा जाएगा संरेख बिंदु। और यदि 3 बिंदु एक ही रेखा में नहीं होते हैं तो उनको कहा जाएगा असंरेख बिंदु। यहाँ पर क्या है, 3 बिंदु जो एक रेखा में नहीं हैं तो वहाँ पर कहा जाएगा असंरेख बिंदु। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। रेखा गणित को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। तो रेखा गणित को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है ब्रह्मगुप्त का। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 6 पर। गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद बताएंगे आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। क्योंकि गणित ऐसा विषय है जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपकी जो सब्जेक्ट पर पकड़ है वह मजबूत होगी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है। बताएंगे आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है अंक गणित। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 8 पर। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए जो ब्रेल लिपि का प्रतिपादन है वह किया था लुई ब्रेल ने। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। और इन्हीं के नाम पर इसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। गणितीय ज्ञान का प्रमुख साधन क्या है। नियम, सिद्धांत, सूत्र या फिर ज्ञान इंद्रिय। तो गणितीय ज्ञान का जो प्रमुख साधन है साथियों वह होता है ज्ञान इंद्रियां। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कहा गया है गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है। बताएंगे आप लोग, जो गणित विषयों पर अनुसंधान होते हैं उनमें प्रमुख योगदान किसका होता है। तो भैया उसमें प्रमुख योगदान होता है तार्किक चिंतन का। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 11 पर। किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सारे ही। तो देखिए, अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है गणित विषय में। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 12 पर। कहा गया है गणित की शिक्षा
प्रारंभिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। यह कथन किसका है? बताएंगे आप लोग। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साथियों यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। यह जो कथन है वह है सल्टज का। इसके बाद आएंगे यहाँ प्रश्न क्रमांक 13 पर। जरा सोच समझ कर आंसर देना। यहाँ पर कहा गया है कि, थोड़ा मैं इसको बड़ा भी कर लेता हूँ। क्या कहा गया है प्रश्न क्रमांक 13 में? देखिए, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, यहाँ पर दो कथन दिए हैं संख्यांक और संख्या के विषय में। बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तो बिल्कुल सही है भैया। फिर क्या है? एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बिल्कुल सही है। जैसे हम 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3, और रोमन में क्या ऐसे लिखते हैं मतलब क्या है? एक संख्या को हम विभिन्न तरीकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? जो दोनों कथन हैं ए और बी, ये सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में शुद्ध है, अशुद्ध है, नहीं। यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों शुद्ध हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है? बताएंगे आप लोग। तो ध्यान रखना साथियों, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है परिसर। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। दो समान अंतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, या फिर बराबर रहती है, या घट या बढ़ सकती है? देखिए, समान अंतर, इसका नाम ही क्या है? समान अंतर। मतलब जिनके बीच समान अंतर होता है उनको कहा जाएगा समानांतर रेखाएं। तो इनके बीच की जो दूरी है साथियों वह बराबर रहती है ना? कहीं भी देख लेना आप। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथ उस क्लास में केवल हमने 15 प्रश्न इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। क्लास कैसी लगी आपको और आपने 15 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं वो हमें कमेंट करके अवश्य बता दें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।